तो आज अपने स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फर्स्ट सेट या फिर समुच्चय के एग्जांपल्स, इनका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 28 क्या है, कर लोगे आप इसको? तो सेम इजी है। क्या बोला इसने? दर्शाइए कि ये आपको वर्ड दे रखा है, इसके वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा ये एक वर्ड दे रखा है, इसके वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। इसका मतलब इनके अंदर जो लेटर है ना, इनका जो सेट बनेगा, देखो पहले वाले वर्ड का सेट बन जाएगा और दूसरे वाले वर्ड का सेट बन जाएगा, वो दोनों क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। वो अपने को ये प्रूव करना है। तो देखो है यहाँ से अपने को वर्ड दे रखा है फर्स्ट CATARACT। अगर इसका अपन सेट बनाए, सेट के फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे इसको? कौन कौन से आएंगे इसके अंदर वर्ड? देखो रिपीट वाले हटा देते हैं, ऐसा ही करते हैं अपन, और कोमा लगा के लिख देते हैं। रोस्टर फॉर्म यही काम करते हैं। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर? C आ जाएगा, A आ जाएगा, T आ जाएगा, R आ जाएगा, और कौन सा रहा? हो गए सारे। यही है जो रिपीट और है ना लेटर्स, उनको अपन हटा देते हैं। रोस्टर फॉर्म यही करते हैं। कोई भी सेट है उसमें एलिमेंट कभी रिपीट होता नहीं है, तो ये एक सेट ही है, सेट की फॉर्म। तो यहाँ पे ये लेटर्स आ गए अपने पास। इसके बाद में दूसरा वर्ड दे रखा अपने को TRACT। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे अपन रोस्टर फॉर्म में? क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, R आ जाएगा, A आ जाएगा, C आ जाएगा। देखो वो T आएगा नहीं है क्योंकि रिपीट हो जाएगा ना वापस से, तो ये आ जाएंगे। तो बताओ दोनों सेट सेम है क्या? देखो अपन लेटर्स को कैसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे। सेट के अंदर आप एलिमेंट कैसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर कैसा भी हो सकता है, उनको आगे पीछे कैसे लिख दो। है तो वही है ना, अलग तो है नहीं। तो वही होता है। देखो इक्वल बोला है इसने, तो इक्वल अपन जानते हैं। इक्वल सेट कौन सा होता है? जिसमें सेम एलिमेंट हो, वो इक्वल होता है। तो दोनों इक्वल है। हो गया प्रूफ, यही था। इसके बाद में 29 कर लोगे? चलो देख लो एक बार। ये कोई सेट है, इसके अंदर जैसे मान लो इसका नाम ही दे देते हैं अपन, ए सेट है। इसके अंदर एलिमेंट है -1 0 1, ये अवयव है इस सेट के अंदर। इनको क्या बनाने हैं अपने को? उप समुच्चय बनाने हैं, सबसेट बनाने हैं। कौन कौन होंगे लिस्ट बनानी है। तो देखो इसके सबसेट लिखते हैं अपन, सबसेट ऑफ ए के उप समुच्चय क्या क्या होंगे? देखो मैंने क्या बताया, बताओ क्या होगा? पहला फाई है ना, सभी का क्या होता है? सबसेट होता है। उप समुच्चय होता है कोई भी सेट हो उसका। तो पहला फाई आ गया। अब इसके अंदर क्या बताया मैंने? अलग अलग देख लो, अलग अलग बना रहे हैं। कैसे कैसे बना लेंगे? एक तो आ जाएगा -1 आ जाएगा, एक 0 बना लेगा, एक 1 बना लेगा, और क्या हो जाएगा? एक दोनों आ जाएंगे, -1 0 और 0 1 और -1 1। आगे पीछे कैसे लिख सकता है ना इनको। और अब देखो पहले तो एक एक ने अपने अलग अलग बना लिए, अगर इसके बाद में दो ने बना लिए। अब क्या कौन सा बचा? कोई एक तीसरा, ये तीनों बना लेंगे ना। बोला था ना, क्या बोला था मैंने, क्या लिखाया था आप लोगों को कि जो प्रत्येक सेट होता है ना, खुद का क्या होता है? सबसेट होता है। तो ये इसके अंदर, ये सबसेट के अंदर ये भी आ जाए। तो ये सारे क्या हो गए? इसके सबसेट हो गए। ये बोला था इसने लिस्ट बनाओ, तो अपन ने बना दी। इसके बाद में है देखो एग्जाम्पल नंबर 30। देखो क्या बोला इसने, प्रूव करना है अपने को। क्या प्रूव करना है? A यूनियन B इक्वल A इंटरसेक्शन B का तात्पर्य क्या है? A इक्वल B। देखो यहाँ पे ये तो अपने पास गिवन, क्या गिवन है? A यूनियन B इक्वल कितना है? A इंटरसेक्शन B, ये तो दे रखा है। और यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे अपन? टू प्रूव। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? A इक्वल B। देखो इस टाइप का क्वेश्चन अपने पहले भी कर लिया है। A इक्वल B प्रूव करना, ये इक्वल प्रूव करना सेट को। कोई भी दो सेट हो उनको कैसे प्रूव करते हैं इक्वल? तो बताओ कुछ आइडिया आ गया थोड़ा बहुत? कैसे अपन प्रूव करते हैं इक्वल? कैसे करते हैं? अरे भूल गए क्या? इक्वल जब भी अपने को प्रूव करना हो तब अपने को दो काम करने होता है। क्या? वापस से देख लो। पहले तो क्या कर लो? A सबसेट B दिखा दो, फिर क्या दिखा दो? B सबसेट A दिखा दो। अगर आप ऐसा दिखा देते हो, इसका मतलब वो दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल है। A इक्वल क्या है? B है। समझे बात को? क्लियर है? तो ये दो काम अपने को करने पड़ेंगे, समझ गए? तो A सबसेट B। अब यहाँ पे समस्या क्या आ गई कि A सबसेट B कैसे प्रूव करें? इसको प्रूव करने के लिए ये दो कंडीशन अपने को प्रूव करनी पड़ेगी, A सबसेट B और B सबसेट A। अब A सबसेट B कैसे प्रूव करें? इसका मैंने आपको बताया।
तरीका क्या बताया, बताओ। क्या करो आप, एक के अंदर से क्या करो, सबसे पहले एक एलिमेंट ले लो, वो एलिमेंट अपन मान लेते हैं x, कोई भी एक एलिमेंट है, एक के अंदर से ले लो, सोलो करते जाओ और उसी एलिमेंट को किसके अंदर दिखा दो, दूसरे सेट के अंदर, बी सेट के अंदर। पहले सेट के अंदर से एलिमेंट लिया ए, उसी को एलिमेंट को अपने किस में दिखा दिया, बी के अंदर दिखा दिया, x बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हो गया, अपन क्या बोल सकते हैं कि ए सबसेट क्या होगा, बी होगा। अब सेकंड वाला क्या प्रूव करना है, ये फर्स्ट में प्रूव करना है अपने को, सेकंड क्या प्रूव करना है, इसमें बी सबसेट ए। तो इसका मतलब कैसे प्रूव करेंगे, पहले सबसेट प्रूव करने का मतलब क्या कि पहले वाले सेट के अंदर से एक वो ले लो आप एलिमेंट, जैसे मान लो अपन y ले लेते हैं, y बिलोंग्स टू, पहले वाले के अंदर से एक एलिमेंट ले लिया, सोलो करते करते उसी एलिमेंट को किसमें दिखा दिया, ए, पहले ए सेट में दिखा दिया अपन ने। इसका मतलब क्या हो गया कि बी सबसेट क्या होगा, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, तो अपन बोल सकते हैं दोनों से क्या कि ए इक्वल क्या है, बी है। तो ये अपने को काम करना पड़ेगा, ये दो अपने को बातें सिद्ध करनी पड़ेगी, दो के लिए अपने को ये काम करना पड़ेगा। क्लियर बात, क्या करना है, तो देखो अब स्टार्ट करते हैं अपन इसका प्रूफ, प्रमाण। तो देखो ए इक्वल बी प्रूव करना है अपने को, तो पहले अपन यहां पे लिख सकते हैं टू प्रूव ए इक्वल बी, या टू प्रूव ए इक्वल बी, वी प्रूव, क्या प्रूव करेंगे अपन यहाँ पे, ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, ये अपन प्रूव करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन करते हैं क्या, ए सबसेट बी, ये प्रूव करते हैं। ए इक्वल बी लाने के लिए अपन क्या, हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, वी विल प्रूव, ऐसे लिख सकते हैं अपन, वी विल प्रूव। अपन हम सिद्ध करेंगे क्या, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए। तो पहले अपन प्रूव करते हैं ए सबसेट बी। तो देखो ए सबसेट बी प्रूव करने के लिए क्या बताया मैंने, वही क्या करना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा, माना एक एलिमेंट लिया x, वो कौन से सेट के अंदर से, पहले वाले सेट के अंदर से, ए सेट के अंदर से, ये काम करते हैं अपन, पहले वाले के अंदर से ले लिया। अब देखो अब यहां से इसी को अपने को किस में दिखाना पड़ेगा, बी में दिखाना पड़ेगा। अब बी ऐसे मन से तो ला नहीं सकते, तो फिर लाए कैसे, अपने पास है ना क्या है, गिवन है ये, इसका अपन क्या ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ से। तो देखो ये यूज में ले सकते हैं अपन। अपने को एक बात पता है क्या कि ए यूनियन बी इक्वल कितना है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो यहाँ से बी का नाम आ जाएगा ना यहाँ से, तो देखो बी का नाम अपन कैसे लाएंगे, यहाँ पे x बिलोंग्स टू, मैं ये बात लिख सकता हूँ क्या, इस लाइन से ये लिख सकता हूँ क्या, कैसे कि अपने को पता है x क्या है, एक कोई भी एलिमेंट है, तो कोई भी एक नंबर मान लो, वो नंबर किसके अंदर है, सेट ए के अंदर है। तो अगर अपन ए और यूनियन बी करेंगे तब वो नंबर होगा कि नहीं होगा, जैसे मान लो ये ए सेट है, उसके अंदर अपने पास है 1, बी सेट अपने पास क्या 2 मान लो, 3 मान लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका यूनियन कर रहा हूँ, तो यूनियन के अंदर क्या क्या आएगा, दोनों को मिला रहे हैं, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के अंदर क्या था, 1 था, तो इसके यूनियन के अंदर भी वो आ रहा है। तो वही इसी से अपन ये बात लिख सकते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट है, एक के अंदर है, तो वो एलिमेंट है ना इनकी यूनियन में हमेशा होगा, आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अपने को गिवन क्या है, ये है कि ए यूनियन बी इक्वल कितना है, ए इंटरसेक्शन बी, ये दे रखा है अपने को। तो दे रखा है तो काम में लेने के लिए दे रखा है, ऐसे नहीं दे रखा है बिना फालतू में। तो ले लो फिर यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि हमें गिवन है क्या कि इसके इक्वल ये है, तो आप क्या लिख दो, ए इंटरसेक्शन। अब देखो एक बात समझना, देखिए ये कोई भी अपने पास सेट है, 1 है, इसके अंदर बी के अंदर क्या है 1 और 2 है। तो मैं अगर इनका इंटरसेक्शन लूंगा तो कितना आएगा बताओ, इंटरसेक्शन में वाला कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है 1 है। तो आप देखो यहां से समझो इस बात को क्या कि कोई भी एक क्या है एलिमेंट है, x है, वो किसके अंदर है, इंटरसेक्शन के अंदर है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है। तो मैं देखो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ये एलिमेंट ना एक के अंदर भी होगा और ये एलिमेंट किसके अंदर होगा, लिख सकते हैं क्या, कैसे, इसके हिसाब से देख लो चाहिए यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 1 है, बोल सकते हैं इसको x मान सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन है, 1 है, तो ये 1 है ना, ए के अंदर भी होगा बी के अंदर भी होगा, दिख रहा है दोनों के अंदर, तभी तो कॉमन आया ये, ऐसे कैसे आ सकता है। तो यही बात अपने यहाँ पे लिखी है, अगर कोई भी एलिमेंट ना इन दोनों के कॉमन में है, इसका मतलब वो ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है।
यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अपना क्वेश्चन हो गया, देखिए कि ए सबसेट बी हो गया। कैसे? एक्स के अंदर ए लेके चले थे और देखो एक्स के अंदर क्या आ गया, बी आ गया। आ गया क्या? तो ये है फर्स्ट इक्वेशन, नाम दे दो इसको, इसको नाम दे दो सेकंड। तो अपन बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या बोल सकते हैं कि क्या था, एक्स ए में था और वही एक्स किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं कि ए है ना सबसेट होगा किसका, बी का। समझ गए बात को? देखो यही बोला था मैंने, एक्स ए के अंदर लेके चलो, उसी को बी में दिखा दो, इसका मतलब क्या हो गया, वो सबसेट हो गया, ए सबसेट बी हो गया। क्लियर है? ये नहीं है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू बी, देन अपन बोल सकते हैं सबसेट बी। बात समझे क्या है? सिंपल कैलकुलेशन है, बस समझने का है यहाँ पे थोड़ा सा कि वापस से देख लो, ए सबसेट बी अपने को प्रूव करना है तो पहले वाले से एलिमेंट ले लो, एक ले लिया। अब यहाँ पे बी का नाम तो चाहिए ना, तो कैसे ना कैसे करके, अब देखो यही क्यों बनाया, क्योंकि अपने पास इसको है ना ये दे रखा है कि इसके इक्वल ये है। अब ऐसे आप इसकी जगह सी लिख लेते तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि अपने को दे रखा ही नहीं है कहीं पे। तो ऐसे थोड़ा तरीके से लेंगे अपन। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट एक के अंदर, इसका मतलब वो दोनों के अंदर होगा, यूनियन के अंदर होगा। अब अपने को बताया यूनियन के इक्वल ये दे रखा, तो ये ऊपर ने उतार दिया। अब अपने को बताया अगर बिलोंग्स टू इसके अंदर, इंटरसेक्शन के अंदर है, बिलोंग कर रहा है ये एलिमेंट, तो वो अलग अलग, यानी ए में भी बिलोंग करेगा, बी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि अपने को तो बी चाहिए ना अलग से। तो इस वजह से अपन ने दोनों को ये ऐसे लिख लिया। तो यहाँ से अपन फर्स्ट और सेकंड से देख सकते हैं कि ये आ गया। क्लियर है? ए सबसेट बी हो जाएगा। बात समझ गए? अब सेम देखो सेकंड वाला कैसे प्रूव करेंगे। सेकंड वाला क्या प्रूव करना है अपने को, बी सबसेट ए, ये प्रूव करना है। तो वही क्या, लेट यानी मानना x बिलोंग्स टू, पहले वाले में से लेके चलेंगे, बी सेट के अंदर से कोई भी एलिमेंट ले लिया x। तो आप देखो, अब मैं इसी बात को क्या लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी लिख सकता हूँ क्या, कोई भी एलिमेंट बी के अंदर, इसका मतलब ये दोनों यूनियन के अंदर भी होगा वो। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, ए यूनियन बी इक्वल कितना दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन भी हो गया। अब इसी बात को क्या लिख सकता हूँ, x अगर इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब ए के अंदर भी होगा और किसके अंदर, बी के अंदर भी होगा। तो इसको नाम दे दो आप, जैसे ये फर्स्ट हो गई, ये थर्ड, इसको नाम दे दो आप थर्ड, और इसको नाम दे दो इसको फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। तो देखो पहले क्या लेके चले थे, x बिलोंग्स टू बी, और अब अपने पास क्या आ गया, x बिलोंग्स टू ए। इससे तो मतलब है अपने को कि एक एलिमेंट बी में था तो वही एलिमेंट ए में आ गया, इससे मतलब है। तो ये आ गया, इसका मतलब अपन लिख सकते हैं फ्रॉम किससे, 4 एंड 5 से अपन लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू बी है और x बिलोंग्स टू ए आ गया। इसका मतलब अपन जानते हैं क्या कि बी सबसेट किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। तो इसको नाम दे दो आप कितना, कौन सी इक्वेशन दे दो, 4 5 6। तो देखो यहाँ से थर्ड और 6 से, फ्रॉम 3 एंड 6 इक्वेशन से अपन बोल सकते हैं क्या कि क्या दे रखा है, ए सबसेट बी है, बी सबसेट ए है, देन क्या होगा, ए इक्वल बी होगा हमेशा। ऐसे अपने को प्रूव करना पड़ेगा। इसके बाद में अपन देखते हैं एग्जाम्पल 31। देखो इसको समझना क्या है, इसमें भी अपने को प्रूव करना है, कोई भी दो सेट दे रखे हैं ए एंड बी, तो इसमें प्रूव करना है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटरसेक्शन पी बी प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। देखो पहले तो एक ये बताओ, देखिए ये पी का मतलब क्या है, यहाँ पे पावर सेट, पावर सेट यानी घात समुच्चय। तो देखो घात समुच्चय के बारे में समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास कोई भी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है, एक तो 1 है, और एक अपने पास सेट है उसके अंदर एलिमेंट है, या समझ लो ए मान लो आप, और इसके अंदर है अपने पास ए बी, ये है इस टाइप से। क्लियर है? अब अगर अपन निकाले क्या, पावर सेट निकाले किसका, ए का, रिप्रेजेंट ऐसे करता है पावर सेट ऑफ ए, ए का घात समुच्चय। तो ए का घात समुच्चय क्या आएगा बताओ। देखो पहले तो इसके निकालने पड़ेंगे अपने को सबसेट, सही है, तो पहले तो इसको निकालो आप सबसेट। तो सबसेट क्या हो जाएंगे, सबसेट ऑफ ए। बताओ क्या क्या आएंगे इसके सबसेट, एक तो आ जाएगा 5 तो सभी का होता ही है, और एक ये खुद आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब पावर सेट क्या होगा ए का,
घात समुच्चय क्या होगा बताओ, कैसे लिखते हैं घात समुच्चय को? यानी जो सेट होता है ना, इन्हीं का क्या होता है, एक सेट, सॉरी सेट नहीं सबसेट, सबसेट का जो एक सेट होता है ना, वही क्या होता है अपना पावर सेट होता है। सही है, सबसेट का एक सेट, सेट का मतलब आप क्या लगा लो, ब्रैकेट लगा लो, इसका मतलब वो सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया, इसके अंदर है ना ये लिख लो सारे सबसेट, तो 5 हो गया और ए हो गया। बात समझे कि सभी सबसेटों का जो सेट होता है ना, एक घर होता है उनका, वो क्या होता है अपने पास पावर सेट। अब यहाँ से एक बात ये समझने की है क्या, कि जो इसके अंदर जो पावर सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं ना, वो इसके अंदर जो भी है अपने पास ये दे रखे ना एलिमेंट, ऐसे समझो इसको कि पावर सेट के अंदर होते हैं ना अपने पास, चाहे कुछ भी हो इसके अंदर, वो सभी क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, अवयव होते हैं। जैसे ये दे रखा तो वैसे दिख रहा तो अपने को सेट है, ब्रैकेट लगते ही सेट होता है, लेकिन पावर सेट के अंदर आ गया ना ये, तो इसका मतलब क्या है, ये एक यहाँ पे किसका काम करेगा, ये एक एलिमेंट का काम करेगा। समझ रहे हो बात को? अगर यहाँ पे बात करें अपन, तो ये क्या है, एक सबसेट है, सबसेट को सेट भी बोल सकते हैं अपन, क्लियर है, क्योंकि ब्रैकेट आ गया ना, तो ये एक देखा जाए तो सेट की फॉर्म आ गई। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो पावर सेट के अंदर है ना सभी क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, क्लियर है। अब अगर अपन बीके बनाए, पहले तो देखो सबसेट क्या होंगे, बीके सबसेट ऑफ बी कितना होगा, एक तो 5 हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्लियर है। अगर पावर सेट की बात करें तो इन्हीं को सेट की फॉर्म में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये एक सेट बना लिया अपन ने। अब देखो और क्या चाहिए अपने को, एक नाम आ रहा है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी बताओ, देखिए इनका क्या होगा, इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, ए आएगा। अब इसका भी अगर पावर सेट की बात करें तो इसका पहले तो देखना पड़ेगा अपने सबसेट, तो सबसेट तो क्या हो जाएंगे इसके, वही क्या 5 और ए, और अगर पावर सेट की बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी की, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो गया और ये ए आ गया, क्लियर है, समझ गए क्या? तो ये तो देखो एग्जाम्पल से हो सकता है, ऐसे अपन प्रूव कर सकते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन, ये पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया, और इधर क्या है, पी ए और पी बी का क्या है, इंटरसेक्शन है। तो पी ए देखो कौन है, ये रहा, पी बी कौन रहा, यहाँ पे भी आएगा ना, ये रहा, बताओ इन दोनों का कॉमन यही आएगा क्या, ये 5 ये ए, ये 5 ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल आ गए। एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अपने को देखो इसको वैसे प्रूव करेंगे अपन, है ना, बुक के हिसाब से देखो किस प्रकार से प्रूव करेंगे। वो इक्वल प्रूव करना है। अब इक्वल प्रूव करने का मतलब मैंने आपको क्या बताया, देखो वापस से देख लो, 2 बातें प्रूव करनी पड़ेगी अपने को यहाँ पे, क्या क्या, एक तो क्या, इस बार देखो वहां पे क्या था, ए इक्वल बी था, पिछले वाले एग्जाम्पल में यही था क्या, ए इक्वल बी था। तो अपन क्या कर रहे थे, क्या दिखा रहे थे, ए सबसेट बी दिखा रहे थे एंड बी सबसेट ए दिखा रहे थे। अब यहाँ पे पूरा ही दे रखा है, ये इसको ये दे रखा है इस बार यहाँ पे एक की जगह, और ये क्या दे रखा है, बी की जगह दे रखा है, इतना बड़ा। तो इसका मतलब अपने को क्या प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 बातें प्रूव करनी पड़ेगी। क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होना चाहिए किसका, पी ए इंटरसेक्शन पी बी का। फर्स्ट तो ये प्रूव करना पड़ेगा अपने को, समझ गए क्या, वी विल प्रूव, ये प्रूव करेंगे। और सेकंड क्या प्रूव करेंगे बताओ, पी ए इंटरसेक्शन पी बी, इसको इसका सबसेट प्रूव कर देंगे, ऐसा ही होगा, ऐसा ही करना पड़ेगा क्या। देखो सही लिखा है क्या मैंने, अरे ए इक्वल बी था तब क्या करना था, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, और सेम यहाँ पे क्या है, ये इस टाइप से है, तो एक बार इसके सबसेट लगा लो, इसको पहले लिख लो बाद में सबसेट, इस टाइप से लिख लो। समझ गए बात यहाँ तक, क्लियर है। तो ये 2 काम करने पड़ेंगे। अब ये 2 काम कैसे करते हैं, सबसेट कैसे प्रूव करते हैं, वही क्या, एक एलिमेंट लो इसके अंदर से, उसको इसमें दिखा दो, तो सबसेट प्रूव हो जाएगा। समझे बात को। तो देखो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट लेंगे किसके अंदर से, पावर सेट के अंदर से, पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी के अंदर से कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, लेट यानी माना, ये मान रहे अपन। अब वो एलिमेंट किस टाइप का आएगा ये बता दो आप तो। अब यहाँ पे मैं देखो ऐसा नहीं ले सकता, एक्स बिलोंग्स टू, क्यों नहीं ले सकता,
देखो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि ये क्या है, एक इस बार अपने पास पावर सेट है, क्योंकि पहला एलिमेंट इसके अंदर से लेके चलेंगे, इसमें दिखा देंगे, ऐसा तो काम करना पड़ेगा अपने को। क्लियर है? सेम सिमिलर पहले वाले एग्जाम्पल की तरह। तो इसके अंदर से एलिमेंट लेना है, तो देखो अपन ने ले लिया एक अक्स, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर क्या है, पावर सेट है। पावर सेट के अंदर अगर आप देख लो, इसका पावर सेट देख लो, बी का देख लो, पावर सेट के अंदर सारे किसकी फॉर्म में है देखा जाए तो सेट की फॉर्म में, ये इस ब्रैकेट की फॉर्म में है ना, तो ब्रैकेट की फॉर्म में अपने को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये एलिमेंट ही है वैसे तो, क्योंकि मैंने क्या बताया, पावर सेट आ गया ना, पावर सेट के अंदर सारे कौन होते हैं, जो भी होते हैं अपने पास वो सारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ये एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट है, समझे बात को? तो पावर सेट के अंदर क्या होते हैं, सारे एलिमेंट होते हैं। तो ये इस प्रकार से लेना पड़ेगा अपने को। क्लियर है? आपकी बुक में यहाँ पे कैपिटल एक्स दे रखा है, कैपिटल एक्स का मतलब वही है कि मतलब सेट। क्लियर है? तो कैपिटल एक्स दिया, सेट ही तो है वैसे देखा जाए तो। क्लियर है? सेट की फॉर्म में तो आएगी, रोस्टर फॉर्म में। तो ये यहाँ पे किसकी बातें काम करेगा, एक एलिमेंट की बातें काम करेगा ये। क्लियर है? पावर सेट के अंदर सारे एलिमेंट होते हैं। अब देखो यहां से अपन सोल्व करता है। देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिख सकता है क्या, लिख सकता है। इस बार मैंने यहाँ पे पावर सेट को हटा दिया, ओनली ए इंटरसेक्शन बी ले लिया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, एक सेट हो गया। और सेट है ना, और ये भी देखा जाए तो इधर क्या है, एक अपने पास सेट, सेट है ना, सबसेट ही होता है हमेशा। क्लियर है? पावर सेट होता तब वो एक एलिमेंट की बात ही काम करता, क्योंकि देखो वहां पे मैंने बता दिया कि पावर सेट के अंदर सारे होते हैं, वो कौन होते हैं, सारे एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट होता तब तो बिलोंग करता, लेकिन यहाँ पे अपन सेट ही ले रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होगा, हमेशा फिर सबसेट होगा। समझे बात को? क्लियर है? अब देखो, अब अगर ये इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट, ये जो अपने पास एलिमेंट है, एलिमेंट ही समझो एक बार इसे, ये होगा वो किसके अंदर होगा, अच्छा सबसेट है क्या, ऐसे नहीं, ऐसे देखना पड़ेगा एक बार। मैं इसको हटा देता हूं, है ना, इस ब्रैकेट को हटा देता हूं, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या अपन, सही लिखा है क्या? तो समझने का काम है इसमें, है ना, रटने वाले रटने विद्या तो चलेगी नहीं। अब आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे बिलोंग्स टू लिखा है, तो यहाँ पे सबसेट कैसे आ गया, क्योंकि अपने पावर सेट को हटा भी तो दिया है। यहाँ से पावर सेट को हटाने का मतलब ये एक सेट की बात ही काम करेगा। सेट के अंदर सेट का सबसेट ही लगा सकते हैं, यहाँ पे बिलोंग्स टू नहीं लगा सकते, क्योंकि देखा जाए तो ये क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट लग रहा है, तो मतलब ये भी एक सेट है, इस वजह से। अब यहाँ पे मैंने इस यहाँ से इस ब्रैकेट को हटाने का मतलब ये एक सिंपल क्या बच गया, एक एलिमेंट। अब ये भी तो रहा है कि ये सही है, अवयव रहा, तो अवयव तो हमेशा बिलोंग ही करता है। ये देखा जाए तो एक सेट ही तो है, इंटरसेक्शन बी का मतलब सेट ही है, तो अवयव तो हमेशा बिलोंग ही करता है ना, बिलोंग करता है, पता है ना, सदस्य तो घर के अंदर ही रहता है, तो बिलोंग आ गया यहाँ पे। ये आप ना इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ोगे तब ना चीजें समझ में आएगी। अब क्या है बिलोंग्स टू, क्या मतलब है, सबसेट का मीनिंग क्या है तब। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, लिख सकता है क्या? इंटरसेक्शन में इसका मतलब दोनों में है। अब देखो अपने को क्या प्रूव करना है, एक तो चाहिए पी ए, एक क्या चाहिए पी बी, अलग अलग चाहिए। तो यहाँ से अब पावर सेट बनाएंगे कैसे न कैसे करके। तो देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, समझना इस बात को, मैं सेट की फॉर्मूला लेता हूँ यहाँ पे, सही है, इसी को क्या ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ये सेट बन गया। सेट हमेशा सबसेट होगा किसका, एक का, यहाँ पे सबसेट लगाना पड़ेगा अपने को, सही, बिलोंग्स टू हट जाएगा, इस बार सबसेट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा पता चल गया, क्योंकि ये किसकी बातें काम कर रहा है, सेट की बातें काम कर रहा है, तो सेट हमारा सबसेट होता है हमेशा। इसके बाद में सेम सिमिलर इसको भी लिख सकता हूँ, मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, तो यहाँ पे सबसेट आ जाएगा क्या, बी आ गया। क्लियर है? समझ गए क्या? अब देखो अब देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू पी ए, ये सही लिखा है क्या मैंने, सही है, सही है क्या, गलत है? अरे पावर सेट के अंदर तो इसी टाइप के होते हैं एलिमेंट, और वो बिलोंग ही तो करता है पावर सेट के अंदर। देखो मैंने बताया पावर सेट के अंदर इस टाइप के एलिमेंट आता है, तो ये एक एलिमेंट की बात ही काम करेगा। ये किसके अंदर बिलोंग करेगा, सबसेट नहीं आएगा, बिलोंग आएगा यहाँ पे, क्योंकि अपने को पता है पावर सेट के अंदर कुछ भी हो हमेशा बिलोंग ही करता है, सही है। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू लिख दिया अपन। सेम सिमिलर यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ये जो सेट है वो बिलोंग करेगा किसमें, पावर सेट ऑफ बी में,
सेट का तो सबसेट होता है, लेकिन पावर सेट के अंदर देखे तो वो हमेशा बिलोंग करेगा। क्लियर है? अब यहां से देखो एक बात मैं लिख सकता हूं क्या, देखो ये सही लिखा है क्या मैंने, सही लिखा है क्या? कोई भी एक अपने पास एलिमेंट है वो इसके अंदर भी है, वही एलिमेंट इसके अंदर है, बताओ दोनों के कॉमन के अंदर होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, अच्छा आप देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो जैसे मान लो यही है अपने पास, ए के अंदर क्या है, ये एक एलिमेंट है अपने पास, बी के अंदर ये एक एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट है, तो बताओ इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा? ये आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा ना। तो बस वही बात है कि ये एलिमेंट इसके अंदर है, ये एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये एलिमेंट दोनों के कॉमन के अंदर भी होगा, जनरल बात है। तो यही तो अपने को प्रूव करना था, ये लेके चले थे, ये आ गया। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि जो नाम दे दो इसको फर्स्ट, इसको दे दो आप सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो सेट एक्स है वो क्या होगा, बिलोंग करेगा किसके अंदर? अच्छा देखो ये लेके चले थे किसके अंदर, पहले वाले के अंदर लेके चले थे, और ये किसके अंदर आ गए? दूसरे वाले के अंदर आ गया। पहले वाले के अंदर लेके चले थे, दूसरे वाले के अंदर आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। लिख सकते हैं ना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप लिख सकते हो क्या कि पी ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा किसका? पी ए इंटरसेक्शन पी बी। थोड़ा सा देखो हार्ड है, समझने का काम है। तो यहाँ पे बस ये थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि ये कहाँ पे अपन इंटरसेक्शन, ये बिलोंग्स टू लगा रहे हैं, कहाँ पे सबसेट लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, ये सही है। बस ये यहाँ पे समझने की बात है। तो वापस से देख लो, पावर सेट के अंदर अपने को इस टाइप का एलिमेंट लेना पड़ेगा, अक्स नहीं ले सकते यहाँ पे अपन। क्लियर है बात? तो इस टाइप का एलिमेंट ले लिया, क्योंकि अपन ने देखा पावर सेट के अंदर सारे ब्रैकेट के अंदर ही होते हैं सारे एलिमेंट, तो ये ले लिया अपन ने। अब अपन ने यहाँ पे लगा दिया सबसेट, और इस पावर सेट को हटा दिया, तो ये एक सेट है, तो सेट का सबसेट ही होता है हमेशा, बिलोंग्स टू कभी नहीं होता है, क्योंकि ये एक सेट की, देखो ब्रैकेट लगे, इसका मतलब सेट की बात ही हो गया। तो सेट हो गया, तो इसका मतलब ये सबसेट होगा हमेशा इसका। अब अपन जानते हैं अगर इस ब्रैकेट को हटा दे तो एक एलिमेंट बचेगा, और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है सेट के अंदर। क्लियर है? रहता है। तो ये बिलोंग लगा दिया। अब अलग अलग लिख लिया अपन ने। अब अपने को तो क्या चाहिए, पावर सेट की चाहिए, पावर सेट ए चाहिए, पावर सेट बी चाहिए। तो अब पावर सेट बनाएंगे इनको, कैसे बनाएंगे कि अक्स है तो इसको सेट की फॉर्म में लिख लो तो हमेशा सबसेट होगा, और अगर इसी को अगर अपन पावर सेट के अंदर लिखे तो वो हमेशा क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो ये बात लिख ली दोनों में, वही एलिमेंट इसके अंदर है वही इसके अंदर, इसका मतलब दोनों के अंदर है, दोनों के अंदर है। तो फर्स्ट और सेकंड से अपने क्या लिख दिया कि ये इसके अंदर था तो इसको इसके अंदर दिखा दिया, इसका मतलब पहले वाला ये सबसेट हो गया इसका। क्लियर है? अब दूसरा इसमें प्रूव करना अपने को, सेकंड ये प्रूव करना है अपने को। तो देखो पहले इसमें से लेके चलेंगे अपन एक एलिमेंट। तो देखो बिलोंग्स टू क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। देखो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, इनका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो अपने पास क्या आएंगे, एलिमेंट आएंगे किसमें, इसी टाइप से आएंगे ना। अब किया था ना अपन ने, क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी, इस टाइप से आया था। देखो अच्छा थोड़ा सा बड़ा आया था वो तो, लेकिन कहने का मतलब इसी टाइप से अपने को एलिमेंट मिलेंगे, या ऐसे वाई मान लो, चलो अलग मान लो कोई नाम। क्लियर है? इसी टाइप से अपने को एलिमेंट लेने पड़ेंगे। इसमें पावर सेट रह गया ना यहाँ पे। अब देखो वही प्रोसेस अपन यहाँ पे वापस से फॉलो करेंगे, क्या कि ये है ना दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर है, इसका मतलब कि ये है ना सेट, ये किसके अंदर होगा, पावर सेट के अंदर होगा। एलिमेंट की बात ही काम करेगा ना, पावर सेट है तो। और यही है ना किस में बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ बी में बिलोंग करेगा। समझ गए बात है? यहाँ से इंटरसेक्शन में होने का मतलब दोनों के कॉमन में है, कॉमन का मतलब ए के अंदर भी होगा और बी के अंदर भी होगा। इसके बाद में देखो इंटरसेक्शन भी लाना है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसेट और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए। सही लिखा है क्या? पावर सेट को हटा दिया, पावर सेट को हटा दिया, मतलब ये आ गया ए सेट। और ये देखा जाए तो एक प्रकार से अब क्या बन रहा है, एक सेट बन रहा है, क्योंकि पावर सेट था तब तो एलिमेंट की बात ही काम कर रहा है ये, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ये एक अब सेट आ गया। तो सेट हमें सबसेट होता है। क्लियर है बात? तो ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसको अपन सबसेट लिख सकते हैं, इसका बी का लिख सकते हैं। अब मैं इन ब्रैकेट को हटा दूंगा तो यहाँ से y आ जाएगा, y। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा साइन आएगा,
क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा, क्योंकि ये एक सिंपल एलिमेंट हो गया, सदस्य होगा, सदस्य हमेशा घर में रहता है, बिलोंग करता है तो बिलोंग्स टू आ जाएगा। सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू b। अब बताओ a के अंदर भी है, b के अंदर भी है वही एलिमेंट y, तो y किसके अंदर होगा, दोनों के अंदर होगा, इंटरसेक्शन के अंदर होगा, हो जाएगा। अब देखो अपने को तो क्या बनाना है, पावर सेट बनाना है, तो पावर सेट बनाएंगे कैसे, इसको लिख लो सेट की फॉर्म में, तो सेट तो हमेशा सबसेट होगा, इसका सबसेट लिख देंगे। अगर पावर सेट लिखेंगे अपन यहाँ पे, पावर सेट लिखेंगे तो बताओ क्या कौन सा साइन आएगा यहाँ पे, बिलोंग्स टू, क्योंकि ये बिलोंग करेगा, फिर इस पावर सेट के अंदर सारे एलिमेंट इसी टाइप के होते हैं, हमेशा बिलोंग ही करते हैं, चाहे कुछ भी हो इधर अपने पास। तो देखो एलिमेंट लेके चले थे फर्स्ट वाले सेट के अंदर, इसके अंदर से लेके चले थे, और वही एलिमेंट इसके सेकंड वाले के अंदर मिल गया, इसका मतलब सबसेट प्रूव हो गया अपना। तो अपन बोल सकते हैं, ये आप नाम दे दो इसको, इसको नाम दे दो आप थर्ड, इसको नाम दे दो फोर्थ, इसको नाम दे दो फिफ्थ, फ्रॉम 4 एंड 5th। 4 एंड 5th से क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा अपने पास क्या, पी ए इंटरसेक्शन पी बी, सबसेट होगा पी ए इंटरसेक्शन बी का होगा। तो इसको नाम दे दो आप 6 को, तो अपन बोल सकते हैं 3 एंड 6 से, 3 एंड 6 से क्या बोल सकते हैं, देखो दोनों बातें प्रूव कर दी अपन ने, ये प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों कैसे हैं, इक्वल है, सही है। तो आप लिख सकते हो ये कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, इस प्रकार से आएगा, सही है। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन समझना पड़ेगा अपने को इसको, तो इजी बन जाएगा आपके लिए। इसके बाद में देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 32। दो क्या दे रखा है 32 में, एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया और सूचित किया है कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए और 450 उपभोक्ताओं ने बी को पसंद किया है। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या अपने को बतानी है। तो देखो एक बार तो क्या क्या दे रखा है, डायग्राम से समझते हैं इसे अपन। आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो प्रोडक्ट ए है ना उसको लाइक करते हैं 720 कंज्यूमर्स, जो लोग हैं वो। तो ये मान लेते हैं अपन, ऐसे समझ लेते हैं एन अपन को दे रखा है कितना, 720 दे रखा है। इसके बाद में बी को लाइक करते हैं 450, यही है। बी को लाइक करने वाले हैं अपने पास 450, ये है। और अपने को बोला है कि दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या बताओ, यानी ऐसे कंज्यूमर्स बताने हैं जो दोनों प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। मिनिमम वैल्यू बतानी है उनकी कितनी होगी। तो देखो समझो इस बात को, अपने को दे रखा है यहाँ पे टोटल कंज्यूमर कितने हैं, 1000 है, सही है। और अपने हिसाब से अगर देखें तो ए और बी को अगर मिलाए अपन, टोटल ए और बी के अंदर देखें तो कितने आ रहे हैं, ए के अंदर तो कितने हैं, ए को लाइक करने वाले तो कितने हैं 720 है, और बी को लाइक करने वाले कितने हैं 450 है। तो टोटल अगर देखें ए और बी को अपन, है ना, तो टोटल कितने हो रहे हैं बताओ। ए यूनियन बी तो नहीं बोल सकते अपन, लेकिन अगर टोटल अगर इनका देखें अपन तो कितने आ रहे हैं, टोटल कितने जने हुए, ये 0, 7 और 11, ये हो गए क्या। अब देखो अपने को तो दे रखे टोटली लोग ही कितने हैं, टोटल 1000, लेकिन अपने हिसाब से अगर देखें ए और बी में टोटल कितने जने हैं तो वो कितने आ रहे हैं 1170। इसका मतलब हुआ क्या कि ये टोटल है ना, इनमें है ना कॉमन वाले भी आ रहे हैं, कि जो दोनों प्रोडक्ट के क्या करते हैं, लाइक करते हैं, वो वाले भी आ रहे हैं। तो बताओ कितने एक्स्ट्रा हुए, 170, 170 पीपल एक्स्ट्रा हो गए। तो 170 पीपल कौन है जो क्या करते हैं, दोनों प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। ये होगी मिनिमम वैल्यू कितनी, 170। समझे बात को कि टोटल थे ही 1000 अपने पास, और यहाँ पे अपन ने देखा ए के अंदर इतने हैं, बी के अंदर इतने हैं, तो अपन ने देखा कि कितने हैं टोटल। अगर देखें तो टोटल ये आ गए। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, टोटल थे ही 1000 से एक्स्ट्रा है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना वो कौन है, जो दोनों प्रोडक्ट को क्या करते हैं, लाइक करते हैं, वो है। तो सिंपल तो देखो यहाँ से आंसर मिल गया अपने को, लेकिन इससे अपन देखो कैसे लिखेंगे। यूनियन वाला फॉर्मूला लगाओ, एन
ए यूनियन बी इक्वल क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा। देखो एन ए कितना दे रखा है अपने को 720 दे रखा है, प्लस एन बी कितना दे रखा है 450 दे रखा है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू तो पता नहीं है अपने को, तो यहां से इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। अब देखो ए यूनियन बी, यहां से एक बात समझना, देखिए कि अपने पास है ना, देखे जाए तो टोटल है ना, टोटल कितने जने हैं, कितने कंज्यूमर है 1000, तो इसे अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ पीपुल्स या फिर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन यूनिवर्सल सेट, सच बोल सकते हैं क्या। टोटल अपने पास है टोटल कितने 1000 है, अब उसके अंदर से ए को लाइक करने वाले ये हैं, बी को लाइक करने वाले ये हैं, क्लियर है बात। तो आप एक बात बताओ यहाँ पे कि अपने को क्या चाहिए कि यहाँ पे देखना है टोटल दोनों को कितने लाइक करते हैं, ये चाहिए। तो देखो यहाँ पे है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम अगर देखें तो 1000 ही तो हो सकती है, 1000 से ज्यादा तो है ही नहीं अपने पास, है ही नहीं ना 1000 से ज्यादा, तो बोल सकते हैं ना। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे है ना, इसकी वैल्यू है ना कितनी हो सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम देखा जाए तो 1000 हो सकती है। ए यूनियन बी के अंदर टोटल एलिमेंट, सही है, ज्यादा से ज्यादा 1000 हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1000 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि 1000 टोटली 1000 ही है अपने पास। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू है ना क्या होगी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के अंदर टोटल कंज्यूमर हो सकते हैं कितने, या तो कम हो सकते हैं किससे, यूनिवर्सल सेट में टोटल कंज्यूमर से, या फिर क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ये अपन एक बात बता सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते, तो इसका मतलब इसके अंदर ए यूनियन दोनों के अंदर या तो यूनिवर्सल सेट से कम हो सकते हैं अपने पास, जो पीपल है वो कंज्यूमर जो दोनों को लाइक करते हैं वो भोगता है वो, या फिर दोनों बराबर भी तो हो सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में 1000 है तो टोटल ए यूनियन बी में 1000 हो सकते हैं, लेकिन 1000 से ज्यादा तो जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते। तो इसकी वैल्यू अपने को कम से कम कितनी लेनी पड़ेगी, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी कि या तो आ जाए कितने 1000 आ जाए, कितने आ जाए 1000 आ जाए, सही है, या फिर इससे कम आ सकते हैं। तो कम से कम कितनी वैल्यू लेनी पड़ेगी इसकी अपने को 170 वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ पे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 170 आएगी। 170 को जैसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1000 से ज्यादा नहीं ले सकते। अपन ने बता दिया कि या तो इसकी वैल्यू हो सकती है 1000 या 1000 से कम हो सकती है। तो अपने को क्या पूछा इसने, कम से कम आपको वैल्यू बतानी है कि दोनों के अंदर कम से कम कितनी वैल्यू होगी। अब अगर आप इसके अंदर है ना वो ले लेते हो ना कितनी 160 ले लेते हो जैसे मान लो, सही है 160 आप इसके अंदर लोगे तो 160 को जैसे इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1010 आ जाएगा ना। 160 अगर इसकी वैल्यू ले तो 1010 तो अपने पास है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू यानी ना तो अपन 108 ले सकते हैं, ना 150 ले सकते हैं, ना 100 ले सकते हैं। तो अपने को लास्ट है ना मिनिमम वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 170 लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास टोटल तभी 1000 वो मिलेंगे टोटल कंज्यूमर, वरना तो 160 लेते ही देखो मिला ना कितना मिला अपने को 1010 मिला, तो 1010 तो है ही नहीं अपने पास टोटल, सही है क्या। तो इसका मतलब कम से कम मिनिमम वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी अपने को 170। 170 वो जड़े हैं जो क्या करते हैं दोनों प्रोडक्ट को क्या करते हैं लाइक करते हैं, क्लियर है बात। ठीक है, इसके बाद में देखो एग्जाम्पल है 33। 500 कार मालिकों से पूछताछ करने में पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार के, 200 लोग बी प्रकार की कार के और 50 लोग 500 नहीं है यहाँ पे 50 है ना, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। 50 लोग ए तथा बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक हैं, ओनर है। देखो ए कार के कितने हैं मालिक 400 है, और बी कार के कितने हैं 200 है, और दोनों के कितने हैं जो ए के भी है बी के भी है, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा वो कितने हैं टोटल 50 है। तो अपने को बताना है क्या ये आंकड़े सही है क्या, ये बताना है, ये बताएंगे अपन। क्या हो गया
देखो क्या है, ए कार के मालिक कितने हैं 400 है, बी कार के कितने हैं 200 है, और दोनों के जो ए के भी है बी के भी है दोनों के कितने जने हैं 50 जने इनके मालिक हैं। तो ये बोला इसने कि क्या ये जो डाटा दे रखे हैं वो सही है क्या, करेक्ट है क्या, आंकड़े सही है क्या, ये बोला इसने। तो देखो कैसे पता करेंगे अपन, डायग्राम से देख लो एक बार। ये ए वाले हैं, ये बी वाले हैं, ए है ये बी वाले हैं, दोनों के अंदर कितने हैं टोटल 50 है। तो अब एक के अंदर कितने हैं टोटल 400 हो गया, तो 400 है 50 तो अपने ले लिए, तो बाकी कितने बच गए 350 बच गए। इसके बाद में बी के अंदर कितने हैं 50 तो अपने पहले से ले लिए, टोटल कितने हैं 200 है, तो कितने बच गए और 150 बच गए। देखो तो सभी को ऐड करोगे तो यही आएगा 200 ही आएगा। क्लियर है, तो ये डायग्राम बना लिया अपन ने। अब देखो टोटल कितने हैं अपने पास, टोटल जो वो है ना टोटल दे रखा है ना इसने, कार मालिक कितने हैं टोटल 500 है। तो देखा जाए तो यूनिवर्सल सेट के अंदर अपन बोल सकते हैं टोटल कितने जने हैं 500, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, लास्ट 500 जने ही है अपने पास इनके मालिक। अब देखो आप इनका टोटल करके देखो, देखिए कितना आ रहा है, यहां से करेंगे तो ये 200 हो गए, 550 हो गया क्या, इन सभी को आप प्लस करोगे ना 350 प्लस 50 प्लस 150, इनको करोगे तो कितना आएगा आपके पास 550। इसका मतलब कि अपन ने है ना ए और बी के टोटल अगर वो देखे, क्या ओनर देखे मालिक देखे कि ए कार बी कार या दोनों कार वाले मालिक कितने हैं, तो कितने मिले अपने को टोटल 550। इसका मतलब क्या हुआ, डाटा सही क्या अपना, गलत, क्योंकि टोटल है ही कितने कितने मालिक है 500 ही है अपने पास, और अपने को कितने मिल रहे हैं 550। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने को डाटा है ना गलत दे रखे हैं, समझे बात को, क्लियर है। तो यही आप यहाँ पे लिख रखा है इसने। क्यों इसने ये लिख रखा है यहाँ पे कि देखो वही क्या यूनियन वाला फॉर्मूला लगा दिया इसने, और देखो क्या, चलो बता ही देता हूँ मैं, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये दे रखा है अपने को। तो इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 400, इसकी वैल्यू दे रखी है 200 माइनस इसकी दे रखी है 50, तो ये 550 आ जाएगा एन ए यूनियन बी। अब देखो मैंने आपको ये लाइन लिखाई है कि क्या लिखाई है ये कि ए यूनियन बी के अंदर टोटल नंबर होंगे ना वो हमेशा कम होंगे या इक्वल होंगे किससे, यूनिवर्सल सेट के अंदर टोटल नंबर से, सही है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो बड़ा आ रहा है, ये ज्यादा आ रहे हैं इसके अंदर नंबर, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया, इसका मतलब ये आंकड़े सही नहीं है अपने पास। इसके बाद में देखो, देखिए लास्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर 34 क्या है, एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए। यदि ये कुल पदक 58 लोगों को मिले, केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले, तो कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए मिले। तो देखो समझते हैं इसको अपन, पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिख लो। देखो फुटबॉल के लिए तो दिए जा रहे कितने मेडल दे रहे हैं 38, क्लियर है, और बास्केटबॉल के लिए यानी 20 नोट कर लेते हैं अपन, बास्केटबॉल को कितने दे रहे हैं 15, क्रिकेट के लिए दिए जा रहे हैं कितने लोगों को 20, और इसके बाद में क्या बोला है इसमें, देखो आगे देखो टोटल कितने को मिल रहे हैं 58 जनों को मिल रहे हैं, है ना। इसके बाद में आपको दे रखा है क्या कि केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वाले भी आ गए उसके अंदर, बी वाले भी आ गए, सी वाले भी आ गए, तीनों को कितने मिल रहे हैं 3 पदक मिल रहे हैं। मतलब कौन सा क्या दे रखा है अपने को, इंटरसेक्शन दे रखा है क्या, ए इंटरसेक्शन ए नहीं है यहाँ पे, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कितना दे रखा है 3, यानी 3 जने ऐसे हैं जिनको कौन सा मेडल मिलता है, ए भी मिलता है, बी भी मिलता है और सी भी मिलता है, तीनों को मिलता है। तो वो कितने मेडल है अपने पास 3 मेडल है, क्लियर है। तो देखो डायग्राम से समझो पहले इसको, ये है फुटबॉल वाले, ये है वॉलीबॉल वाले, बास्केटबॉल वाले, और ये है क्रिकेट वाले। तो देखो सबसे पहले तो कॉमन वाला लिख लो, ये बताया मैंने तीनों में कॉमन है वो लिख लो, कितने हैं 3 है टोटल। तो कहाँ पे लिखा जाएगा बताओ, कौन सा रीजन होगा कॉमन वाला, तीनों में कॉमन वाला कौन सा है, ये होगा क्या, तो इसके अंदर कितने आ जाएंगे 3,
3 जने ऐसे हैं जिनको तीनों मेडल मिल रहे हैं, तीनों इसमें गेमों में। अब देखो यहाँ पे, अब अपने को ना तो देखो यहाँ पे ये दे रखा है क्या कि इसमें एफ और बी में कॉमन कितने को मिल रहे हैं, नहीं दे रखा, ना ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना ये दे रखी है। अपने को तो टोटल दे दिया है कि एफ के अंदर इतने हैं, बी के अंदर इतने हैं, सी के अंदर इतने हैं, इनको मिल रहा है, यही है। तो यहाँ से तो डायग्राम तो अपन बना नहीं सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि अपने को पता भी तो होना चाहिए था। जैसे यहाँ पे अपने को पता होता है कि एफ और बी दोनों बास्केटबॉल यानी फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले को कितने हैं टोटल कॉमन, तो वो अपन देख लेते, फिर यहाँ से ये निकाल लेते अपन, लेकिन यहाँ से निकाल नहीं सकते, तो ये इन्फॉर्मेशन अधूरी है यहाँ पे। तो फिर क्या करें, अपन फॉर्मूला लगाते हैं। देखो कौन सा, 3 वाले के लिए बताया था मैंने, कौन सा, यहाँ पे एफ दे रखा तो एफ लिख लो, यूनियन बी लिख लो, यूनियन सी लिख लो। अरे बताया था ना ये वाला, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। कैसे होता है, पहले आ जाएगा क्या, यहाँ पे एफ है तो एन एफ आ जाएगा, प्लस एन बी आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा एन सी आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा एन एफ इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, माइनस एन क्या आ जाएगा एफ इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा एन इंटरसेक्शन एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे आएगा फॉर्मूला। अब ए बी सी की जगह अपने को एफ बी और सी दे रखा, तो उस फॉर्मूले में आप एफ बी सी रख लो, ए बी सी की जगह। क्लियर है बात, इतना हो गया। अब देखो क्या क्या दे रखा है अपने को, टोटल कितने हैं, ये यही तो है एफ एफ बी और सी, इनके अंदर टोटल कितने को मिले हैं मेडल, तो वो कितने हैं टोटल अपने पास 58 ही दे रखे हैं ना, ये दे रखे हैं। इसके बाद में एन एफ वाले कितने हैं 38 है, एन बी की वैल्यू कितनी है 15 है, प्लस एन सी की वैल्यू कितनी है 20 है। क्लियर है। और बाद में दे रखा है आपको एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ये नहीं दे रखा है ना अपने को, अरे दे रखा है क्या, किसी को दिख रहा है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। क्लियर है। अब देखो अपन निकालते हैं इनकी वैल्यू, इन सभी को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं क्योंकि माइनस में रह गया ना ये। तो देखो क्या हो जाएगा एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी इक्वल कितना हो जाएगा, देखो इसको अपन ले आते हैं इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 38 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 3 माइनस कितना हो जाएगा 50। सही है यहाँ तक। देखो 38 और इसमें से माइनस कर लो तो कितने आ गए 20 बच गए क्या, सही है। माइनस के 20 आ गए, माइनस के 20 और इसमें से अगर देखें अपन निकालें तो 8 बच गए क्या, गलत लिख लिया क्या, अच्छा 20 है क्या यहाँ पे। चलो 38 माइनस 58 का मतलब माइनस 20 आ गए, माइनस 20 से 20 कैंसिल हो गया, समझ रहे हो। तो बताओ कितना आया 15 और 3 18 आ गया, क्या आ गया 18 एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी, ये वाले आ गए। ये 18 क्या आया बताओ, वो आ गए जो क्या है, वो सारे अपने पास स्टूडेंट आ गए, स्टूडेंट दे रखा होगा, सही है, या वो सारे पर्सन आ गए अपने पास जो क्या वॉलीबॉल और बास्केटबॉल दोनों में मेडल मिल रहा है, और बास्केट और क्रिकेट दोनों में मिल रहा है, और फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में मिल रहा है। वो सारे अपने पास स्टूडेंट आ गए जिनको ये पदक मिल रहा है। कितने पदक मिल रहे हैं, टोटल मेडल कितने मिल रहे हैं 18 मिल रहा है। क्लियर है बात। अब देखो अपने को चाहिए क्या था, क्या बोला इसने, क्वेश्चन क्या है देखो समझो इसको, कि कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए मिले हैं, कितने लोगों को 3 मेडल में से, ये 3 है, ये 3 गेम है ना, इन तीनों गेमों में से क्या ठीक ठीक क्या 2 खेलों के लिए मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, क्या करना है अपने को है, ये 3 गेम है, 3 गेम है, इनमें से 2 गेम वाले देखने हैं कितने 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 क्या बोला इसने, कितने मेडल कितने लोगों को मिला है। तो 1 गेम 2 गेम 3 गेम हो गए टोटल। इसमें से देखो ये वाले है ना, ये वाले क्या है, तीनों गेम में से 2 गेम वाले आ गए कॉमन,
ये निकालना अपने को, यही तो आ गया ना। ऐसे बोला है 3 गेम में से 2 गेम वाले कितने जने को मेडल मिल रहा है वो अपने को बताने हैं। तो ये 3 गेम है टोटल, इनमें से 2 गेम वाले कॉमन वाले कौन से आ गए, ये तो एक तो ये निकालना है, ये नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या होना है, जो तीनों को जिनको मिलता है मेडल वो है ये, तो ये नहीं ले सकते। तो एक तो ये निकालना अपने को, एक क्या निकालना है, एक ये निकालना है। ये भी देखो कौन है, वही है जिनको 2 मेडल मिल रहे हैं 3 में से, तो ये निकालना है। एक क्या अपने को ये निकालना है, ये भी वही है जिनको 3 में से क्या मिल रहे हैं, 2 मेडल मिल रहे हैं। कॉमन आ गया ना ये, इसका ये 2 मेडल कॉमन वाले आ गए। तो ये भाग निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। तो ये कैसे निकालना है, अब देखो मैं इसको नाम दे देता हूँ क्या, एक्स नाम दे देता हूँ इतने ते भाग को, इसको नाम देता हूँ मैं वाई दे देता हूँ, इसको नाम देता हूँ क्या, जेड दे दिया क्या। अब देखो यहाँ से समझना, एफ इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, यहाँ पे एफ इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, एफ और बी में कॉमन वाले, यही है एफ और बी में कॉमन वाले। तो एफ और बी में बताओ कॉमन वाले टोटल कितने हैं, बताओ दे कितने हैं, कितने हैं, x + 3 तो जाएंगे टोटल, और एड ही तो करेंगे जितने भी है। तो ये टोटल देखो, ये x है, ये 3 है, तो टोटल कॉमन वाले तो यही है, ये टोटल f और b में कॉमन वाले। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, x प्लस b इंटरसेक्शन c का मतलब क्या हुआ, b और c में कॉमन। तो b ये रहा और ये रहा c, तो इन दोनों में से कॉमन अगर देखें तो कितना आ गया, 3 + y आ गया। इसके बाद में एफ इंटरसेक्शन सी, एफ इंटरसेक्शन ये और ये, तो इन दोनों का कॉमन, इंटरसेक्शन कॉमन, तो कॉमन कितना आ गया, 3 + z, ये आ गया इक्वल कितना है, 18 समझे बात। यहाँ से कितना हो गया, 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 को क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे, तो क्या बचेगा इधर x + y + z इक्वल 18 - 9, तो कितना आ जाएगा। तो यही अपने को निकालना था क्या। ये वो सारे लोग आ गए जिनको क्या है, क्या मिला है, 3 गेमों में से 2 गेमों में मेडल मिला है। वो कितने लोग हैं टोटल, 9, क्योंकि यहाँ पे समझ सकते हो अक्स वही है, 3 गेम में से 2 गेम वाले, ये ऐड कर लिया, ये कर लिया, ये, तो टोटल आदमी आ गए, तीनों में से 2 गेम मिलने वाले। क्लियर है, ऐसे करना है इसको।